तो आज है शौर्य का फर्स्ट बर्थडे और अच्छे से पूरी डेकोरेशन हो चुकी है और खूब सारे लोग भी आए थे इसके बर्थडे में और खूब इन्जॉय किया सब लोगों ने। तो आप लोग भी देख सकते हो कि इसका फर्स्ट बर्थडे किस तरह से बनाया और वो सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। गांव में ही मनाया था पर बहुत अच्छे से बनाया, जितना अच्छे से हो सकता है। पहन रहे हैं सब लोग मायरा, सब लोग क्या जिनके मायरा है वही पहन रहे हैं। नीतू पहन रही है, प्रदीप जी पहन रहे हैं, उनकी नीतू की जो नंदे है वो मायरा पहन रही है और हम लोग बैठे हैं और नीशू भी आ गई है। इसकी ससुराल पास में ही है तो ये आ गई है। ये मेरे साथ जाने के लिए बोलती है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ छोड़ने के लिए। एक एक को छोड़ते छोड़ते जाओ और फिर बाद में घर पहुँच जाओ। तो घर नहीं जाएगी, चलना, चल चल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका दीक्षी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ नीतू के मायरा लेके। मायरा गाड़ी में रख दिया है और पतिदेव आ रहे हैं पीछे। और अभी इतना लेट निकले ना, अब इसको देखो आप, इसको पैर छूने के आते थे ना, मार खाएगा किसी दिन, मान जा। ये जब तक मैं यहाँ आती हूँ ना, जब मेरे पैर पड़ता है बहुत ज़्यादा। देखो हम लोग निकल चुके हैं घर से और रास्ते में बुआ जी थी, उनको लेना था और मेरी जेठानी थी, उनको भी लेना था। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। जो तो शाम के 5 बज चुके थे। तो हम नीतू के घर पे पहुंचने वाले हैं और इधर यहाँ हो रही है तैयारी, खाना यहाँ होगा, बर्थडे भी उसका यहीं सेलिब्रेट होगा, कपड़े भी यहीं पहने जाएंगे। तो ये है कमलेश जी, पीछे बुआ जी आ रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, घर पे ही जाएंगे सीधा। सब लोग घर पे इकट्ठा हो रहे हैं तो वहीं पे हैं। बाद में फिर कपड़े पहनाने के हिसाब से यहाँ आ जाएंगे। तो हम नीतू के यहाँ पहुँच गए हैं और बोलू आगे देख, सब आ गया, मेरे सब आ गया, नीतू के सब आ गया। और बिल्ला भी पहली बार आई ना, बिल्ला भी पहली बार आई है और ये सब पहली बार आया। नीतू रहती है दूर, बहुत दूर रहती है हम लोगों से। हम जब भी आते हैं ना तो सोच समझ के आना पड़ता है नीतू के यहाँ पे। इसका है बर्थडे, देखना तो शौर्य, शौर्य ए शौर्य, हैप्पी बर्थडे बाबू, मेरा बच्चा, कैसे है तू। ओ जानी, इसका आज बर्थडे भी है, आज इसके मुंडन भी करवा दिया। आज सब 1 साल का हो गया है, सब करवा दिया आज इसके। इसी के लिए इसी फंक्शन में आए हम, नहीं तो शायद 1 साल पहले आए थे हम लोग यहाँ पे और अब 1 साल बाद वापस मिलने आए हैं इससे यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे बाबू। बोल रही है मैं नहीं हूँ क्या, मैंने कहा है तू भी है, तू भी आ जा हमारी वीडियो में, है निम्मी। हाँ अब पिक ले लो 2-4। जितने भी लोग आने थे वो आ चुके थे और सब लोग चाय पी रहे थे बैठ के। और नीतू हम लोगों से इतनी दूर रहती है ना कि हमको एक बार सोचना पड़ता है कि उसके जाए नहीं जाए। इसके कुछ काम पड़ता है तो ही जाने में आता, थोड़ा सा अलग रास्ता पड़ जाता है इसके ससुराल का, क्योंकि हम जो बहनें ना सारी, उनका तो रास्ता एक रूट पे ही आता है ससुराल, 5-10 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूर पे नहीं है। पर नीतू हमारे से कम 25 किलोमीटर दूर होगी, पर हमको तो दूर ही लगता है। तो जब भी घर जाते हैं तो सिर्फ ससुराल ही जाना होता है, इससे मिलना बहुत कम होता है। और सब लोग यहाँ के इकट्ठे हो गए हैं, तो सबके सब लोग आए हुए हैं और इधर बर्थडे की तैयारी चल रही है और अब पहनाएंगे मायरा, इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ के इकट्ठे हो गए हैं। अब वो नीतू और प्रदीप जी उनका वेट कर रहे हैं, पहनने वालों का। हम तो पहनाने वाले तो आ गए कब के। और हम लोग जब भी घर आते हैं तो 2 दिन की छुट्टी में आते हैं, तो 2 दिन क्या मेरे ससुराल में पूरे हो जाते हैं। और जाते टाइम में थोड़ी सी देर मायके मिल के जाती हूँ, क्योंकि मायका बिल्कुल पास में है मेरे। तो जब भी मैं ससुराल आती हैं तो चाहे घंटे भर के लिए ही मायके जाती हूँ, पर जाती ज़रूर हूँ। इसलिए कभी भी कोई फ़ंक्शन होता है ना, तो हम लोग क्या दूर दूर रहते हैं, तो एक दूसरे के ससुराल तो फ़ंक्शन में ही जाना पॉसिबल होता है, या फिर नीतू मायके आती है तो वहाँ मिल लेते हैं हम लोग सब बहनें। और यहाँ खेल रहा है बर्थडे बॉय और पीछे मायरा पहना जा रहा है। और अभी तो क्या है कि उसकी सासू माँ है, उसको पहनाएंगे पहले, फिर नीतू को पहनाएंगे। वैसे भी ये दोनों ही हैं, इनके एक इकलौती बहू है नीतू, तो ज़्यादा लंबा मायरा नहीं आता। खैर बड़ा फंक्शन होता है ना, तो खैर बड़ा, जैसे काकी ससुर जी के तक या फिर जेठ जी तक, मतलब जो बड़े पापा होते हैं वहाँ तक मायरा जाता है।
पर नीतू के अभी इतना छोटा सा 300-400 जनों का खाना ही था, तो छोटा फंक्शन था, इसलिए नीतू के और प्रदीप जी के और इसकी सास के ही मैं कपड़े लेके गई थी, बाकी के तो लेके नहीं गई थी मैं। और यहाँ नीतू पहन रही थी, मैं बोल रही थी नीतू के तो ढेर सारे कपड़े आ गए हैं, तो मैं भी लेके चली जाऊँगी। और शाम का टाइम हो गया था, लगभग 8 साढ़े 8 हो गए थे और केक काटने का टाइम हो गया था। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था सब लोगों को देख के, इतने सारे जो लोग थे ना उनको देख के, क्योंकि बच्चों में रहता है ना कि फैमिली के बीच में रहता है एक बच्चा, तो वो 2 से 4 जनों के बीच में रहता है, फिर जब बहुत सारे जने इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये रो भी बहुत रहा था, बड़ी मुश्किल से चुप हो रहा था। और जितने भी हम लोगों ने गिफ्ट लाए थे, और पापा लाए थे, चांदी की पायल थी, कड़े थे, और पता नहीं मेरे को इतना ध्यान में नहीं है, पर चांदी की पायल और कड़े का तो मुझे पता है। और शायद कह रहे थे कि लॉकेट भी लाए थे, पर मैंने देखा नहीं था और यहाँ पे उनके रख दिया था। और उसके बाद में सुनीता भी जो भी उसके गिफ्ट और ड्रेस लेके आई थी वो यहीं पे जो छोटा सा स्टेज बनाया था वहीं दी थी। और मैं भी चली गई थी अपनी ड्रेस और गिफ्ट लेके। और गिफ्ट आदि ने बोला मम्मा मैं दूंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है तू दे देना गिफ्ट, मैं ड्रेस पकड़ा के आ जाऊँगी। जो ड्रेस और जूते लेके आई थी वो, तो वो ही मैं दे रही थी। और मेरे बाद में आदि ने बोला था कि मैं गिफ्ट दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो आदि अब आएगा और उसकी तरफ से गिफ्ट देगा, दोनों भाई मिल के दे रहे हैं। और शौर्य है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। खाना खा लिया है, सब लोग खाना खा के बैठे हैं, ये देखो सब ऐसे बैठे हैं संभल संभल के। खाना खा लिया, सबका पेट फुल हो गया और उधर डीजे चलने के लिए रेडी हो गया। देखो अब डीजे पे डांस करने देंगे नहीं करने देंगे जो तो बात की बात है, पर डीजे चलने वाला है, डीजे पे देखते हैं डांस करेंगे नहीं करेंगे जो बात की बात है। और सब लोगों ने खाना खा लिया था, पर बच्चों के तो जैसे ही डीजे बजा ना पैर उठने शुरू हो गए, तो यहाँ के बच्चे डांस करने लग गए थे। और घर जाने का टाइम हो रहा था, 10-11 बज रहे थे, क्योंकि अभी दूर है तो जाना भी पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय करके फिर चलते हैं। तो ज़्यादा तो डांस किया नहीं था, पर आधा घंटा करीबन हम सब ने डांस किया था। और उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिधर से नीतू की ससुराल से निकलते हैं ना वो थोड़ा सा रास्ता सुनसान है, फिर हाईवे आ जाता है, तो डर तो लगता ही है ना। और फिर सब लोग थे, बच्चे भी थे, परेशान हो रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे टाइम से। मैं यहाँ पे आई हूँ दीदी के घर पे, तो इनके कान्हा जी के आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। ये रहे इनके कान्हा जी, छोटे से कान्हा जी है, और ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं कान्हा जी की सबसे ज़्यादा। तो अभी हम लोग नीतू के यहाँ से आए थे, तो इनको छोड़ने के लिए आए ना, तो इनके मंदिर के इन्होंने मुझे दर्शन कराया। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के। और ये सुबह शाम इन्हीं की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, और भगवान की सुनते भी है, हमारी भी सुन ले कान्हा।